गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड के 2021 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स में उसको हम एक एक करके आज बनाएंगे। ठीक है, तो 2021 के हम प्रीवियस पेपर उठाए हुए हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात निकालिए। अब देखिए, मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम मूलों के ना योग और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूल क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी योग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन। अब देखिए, इन दोनों का अनुपात ही तो निकालना है, तो क्या कहते हैं ना, दोनों को भाग दे देते हैं, है ना। तो चलिए अब इसका वैल्यू रख देते हैं, इसका मान रखते हैं ना माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है -12, यानी कि -12/7 होल बाई क्या है सी अपॉन ए, सी क्या है 18, ए का वैल्यू क्या है 7। चलिए 7 7 से कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो मेरा अनुपात क्या आ रहा है, तो 2:3, यानी कि 2:3। अब ये मेरा अनुपात है किसका, मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो डी ऑप्शन मेरा सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो मतलब मूल के बराबर हो, तो c का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ से c का मान निकालना है। तो देखिए बोल रहे हैं ना कि मूल किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से c का मान निकालना है। तो क्या करते हैं ना, -4ac इक्वल टू -b² हो जाएगा क्या, इसको इसे लाते हैं तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब चलिए c इक्वल टू क्या हो गया, b² अपॉन ये 4a क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a। अब देखिए तो c का मान क्या निकला, b² अपॉन 4a, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, यानी कि बताना ना कि अगर y का वैल्यू 10 हो, ठीक है, y किसके बराबर हो, 10 के बराबर हो, तो जो सरल रेखा होगी ना वो कौन से अक्ष के बराबर हो सकता है, किसके समानांतर हो सकता है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, मतलब ये क्वाड्रेंट हो गया। चलिए ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। अब y कितना बोल रहा है 10, यानी कि x 0 है और y मान लो इधर कहीं 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये मेरा y 10 है तो यहाँ से सीधी रेखा खींचते हैं, यानी कि एक समान क्या कहते हैं, सीधी रेखा खींचिए। तो ये किसके समांतर हुआ, किसके पैरेलल हुआ, x एक्सिस के, यानी कि मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ये जो आलेख सरल रेखा है ये x अक्ष के समांतर होगी, यानी कि मेरा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, पहला क्या है 4 6, दूसरा क्या है -4 और -6, तीसरा क्या है 4 और -6, और चौथा क्या है -4 और 6। तो देखिए चतुर्थांश देख लेते हैं, यानी कि क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या हुआ x, ये मेरा हो गया y, ये हुआ मेरा x', ये मेरा हो गया y'। जितने भी x इधर होते हैं ना ये सबके सब प्लस होते हैं, और y भी इधर जितने होंगे ना ये सब प्लस होंगे, यानी कि पहला क्वाड्रेंट मेरा क्या होगा प्लस प्लस। दूसरे में आते हैं, इधर x आएगा ना तो माइनस होता है, और y अभी भी ऊपर है तो ये प्लस होगा। अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में देखिए x भी क्या है माइनस में है, और y भी नीचे जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x इधर है यानी कि ये प्लस में है, लेकिन y नीचे में है ना, यानी कि ये माइनस में है। तो देखिए तो माइनस माइनस किस में है,
तो मेरा जो दूसरा ऑप्शन है ना ये सही होगा क्योंकि इसमें -4 और -6 है ना, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी में प्रथम पद ए है और सर्व अंतर क्या है डी है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि योगफल निकालना है इसमें। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी कि एस एन यानी कि सम ऑफ n टर्म, यानी क्या है n पदों का योगफल क्या होता है n/2 और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि पदों का योगफल क्या होता है जितने टर्म है उसका हाफ कर देंगे, फिर ब्रैकेट 2 इंटू ए यानी कि प्रथम पद का दोगुना प्लस n-1 इंटू डी। तो यानी कि मेरा ऑप्शन निकाल लीजिए कौन सा है, तो ये ऑप्शन हो रहा है मेरा सी नंबर, तो ये मेरा सी वाला ऑप्शन सही हुआ। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। अब इसमें ना समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया है जी 2 7 12 ऐसे करते रहते ना। अब यहाँ पे 10 तक क्या होगा, अब 10वां पद निकालना है। तो देखिए पहला पद यानी कि ये हो गया मेरा ये, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5, ये मेरा क्या हुआ डी, और n का वैल्यू पता है हमको, n का वैल्यू कितना पता है 10। तो चलिए tn निकाल देते हैं। ठीक है, तो tn निकाल देते हैं। तो tn को कहता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये कितना है 2 प्लस n-1 यानी कि 10 और -1 कितना हुआ 9 इंटू में d का वैल्यू क्या था 5, इन दोनों को माइनस करने पे 5 आ रहा है, तो ये हो गया मेरा 5। चलिए 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 2 और प्लस 45 47, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा सी, यानी कि समानांतर श्रेणी का 10वां पद 47 हुआ। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या है समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा, यानी ना इसमें हमको क्या करना है कि tn निकालना है। अब देखिए tn का फॉर्मूला पता है ना जी, क्या होता है तो a प्लस n-1 इंटू में d, ये पहले निकाल लेते हैं। ये क्या होता है जो भी श्रेणी का प्रथम पद होगा वो मेरा ये होगा, यानी कि 40 मेरा क्या हुआ ये हुआ। d क्या होता है यानी कि दूसरे पद को घटा लेते हैं किससे पहले पद से, यानी कि 9 माइनस 14, तो d का वैल्यू क्या मिला मेरा -5। अब इन सबको यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए tn इक्वल टू ये क्या हुआ 14 प्लस n का n ही रहने देते हैं -1 और d का वैल्यू क्या है -5 है, तो इसको -5 यहाँ पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या 14 प्लस -5 इंटू n क्या होगा -5n, -5 इंटू -1 क्या होगा +5, तो ये हो गया +5। चलिए तो 14 प्लस ये +5 को इधर लिख देते हैं 5 और माइनस में हो गया 5n, इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो क्या होगा 19 माइनस 5n। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन क्या होगा 19 माइनस 5n, यानी कि मेरा बी ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालिए। अब देखिए योगफल निकालना है कितने प्रथम 10 पदों का, यानी ना कि हमको यहाँ पे n का वैल्यू पता है, a का वैल्यू क्या होता है जी श्रेणी का पहला पद क्या है 2, यानी कि a का वैल्यू 2 हो गया, और d का वैल्यू क्या होता है सर्वांतर इन दोनों का माइनस, तो माइनस लेना 7 माइनस 2 क्या हुआ 5। अब क्या करना है प्रथम 10 पदों का योगफल, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना, तो वही फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला भी है और मान भी पता है, अब इसको रख देते हैं इसमें। तो s, अब देखो n क्या है 10 ना, तो यहाँ पर हम s 10 लिखेंगे इज इक्वल टू 10/2 2a 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं प्लस n क्या है 10, तो 10 और माइनस 1 है यानी कि ये हो गया 9 और इंटू में 5। चलिए ये भी हो गया, काट देते हैं 5 बचा ना, ये हो गया 5 2 2 जा 4, चलिए ये 4 हो गया प्लस 9 इंटू 5 45 5, अब इन दोनों को जोड़ते हैं क्या होगा 49। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो 5 9 जा 45 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 4 2 45, यानी कि ये मेरा आंसर है। ये क्या है प्रथम 10 पदों का योगफल है, तो इसमें से ऑप्शन मिला लेते क्या है 245, यानी कि ऑप्शन ए मेरा क्या हुआ सही हुआ। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और a 0 के बराबर नहीं हो तो x के मान ज्ञात होंगे, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग ना जो द्विघात समीकरण होता है उसको दो तरीकों से निकालते हैं, पहला गुणनखंडन विधि से और दूसरा फॉर्मूला का यूज करके। यानी कि यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, लेकिन ऐसा क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्यों क्योंकि d की जगह पे ना कुछ वैल्यू होते हैं, तो क्या क्या है ना कि d इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं b² माइनस 4ac, तो इसी वैल्यू को इस d की जगह पे पुट कर दीजिए, तो क्या निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब डी पे ये वैल्यू रख देते हैं b² माइनस 4ac और अपॉन में क्या है जी 2a, तो ये मेरा वैल्यू क्या हुआ ये आया आंसर। तो देखिए तो क्या ये वाला आंसर इसका ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, तो कौन सा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि ये वाला मेरा ऑप्शन सही हुआ। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है बिंदुओं एक है 9 3 और दूसरा क्या है 15 और 11 के बीच की दूरी निकालिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 9 और 3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 15 और 11। अब इसको मानते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब बोला ना कि ए बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र आपको याद है, तो ये होता है ए बी इक्वल टू ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बस वैल्यू रख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। x2 क्या है 15 और x1 क्या है 9, यानी कि 15 और माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 11 और y1 क्या है 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए तो 15 माइनस 9 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए ये ए बी था ना अंडर रूट 100 है तो क्या होगा 10 बचेगा ना, यानी कि ए बी की बीच की दूरी कितना हुआ 10 इकाई हुआ। ये हमेशा ना यूनिट में होता है ना, ये इकाई में होता है, तो ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन सही हुआ।